एक चेहरा आजकल बड़ा सुर्खियों में है, एमएलए डोडा महराज मलक, किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ वो पॉलिटिशियन कम है, नौटंकीबाज ज्यादा है। तो पॉलिटिक्स में कुछ लोग भी हैं, जैसे मीडिया की बात आपने की, तो पॉलिटिक्स में भी कुछ लोग जो हैं ऊट पटांग की हरकतें करके अपने आप को, अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और बढ़ाई भी है उसने। तो अल्लाह उसको अकल दे, क्योंकि छोटा अभी बच्चा है, भाई है छोटा। लेकिन यह है कि जब आप लोगों के नुमाइंदे होते हैं तो आपको बड़े संयम से, बड़े तमीज से और बड़े ढंग से काम करना चाहिए। के लोगों ने पहली बार डेमोस्ट्रेट किया पाकिस्तान के खिलाफ। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोदी लेड सरकार की, मोदी लेड नीतियों की, जो पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर में, चाहे वो ऑपरेशन ऑल आउट है और अब ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको कोऑर्डिनेट बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैंने पहले भी कहा है, बड़े नेशनल चैनल्स पे भी कहा है, और बहुत से लोग जो बुद्धिजीवी दिल्ली में बैठे हैं उनसे भी मेरी बातचीत होती है कि वी आर द पीपल ऑफ रजौरी पुंछ। मैं भी पुंछ से बिलोंग करता हूँ, आप भी सोनकोट से बिलोंग करते हैं। वी आर द वर्स्ट सफरर्स ऑफ इंडो पाक रिलेशंस। जो 77 ईयर से हम जो दुख देख रहे हैं, जो तकलीफें देख रहे हैं, और उसका परमानेंट सोल्यूशन कोई हो नहीं सकता। ना तो हम अपने पड़ोसी को बदल सकते हैं, ना उसकी नीतियों को बदल। दुनिया में भी एक मैसेज जाता है कि इंडिया वो इंडिया नहीं है 60s वाला या 50s वाला। आज इंडिया बदलता हुआ इंडिया है, और हर दुनिया की मुल्क इंडिया के साथ बायलैटरल इश्यूज पे काम करना चाहते हैं। इतनी बड़ी व्यापार की मंडी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। चाइना भी हमसे पॉपुलेशन में कम है जो भारत में। जहां तक ट्रंप की बात मैं आपको बताऊं, ये सीज फायर उन्होंने जो ट्वीट किया और उसके बाद रीट्वीट किया और उसके बाद चुप हो गए, ये दर्शाता है कि आज किसी भी मुल्क को इतना लाइटली नहीं ले सकते आप। चाहे वो 20 करोड़ की आबादी का है, चाहे 140 करोड़ की आबादी का है, जंग कोई समाधान नहीं। आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक बड़े मुश्किल दौर से बाहर निकले हैं। मेरी मुराद ये कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी रही है, उसमें खासकर जो हमारे पुंछ और राजौरी यानी पीर पंचाल के लोगों ने जो नुकसान उठाया है वो आप सब जानते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए, सीज फायर होता है तो कहीं ना कहीं हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से मरकजी सरकार पर भी तनकीद जो है वो की गई है। और दूसरी बात यह कि जिन लोगों की, खासकर पीर पंचाल के लोगों की तवक्कात और उम्मीदें जो प्रधानमंत्री साहब से थी, उन पे भी बातचीत करेंगे। सोहेल काज़मी साहब हमारे साथ हैं, मुझे तारुफ देने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। सोहेल साहब, हम आगाज करेंगे कि बायलैटरल मुद्दा अगर है तो उसमें ट्वीट जो आया है वो ट्रंप साहब की तरफ से आता है, और यहाँ लोग हूं, पूरे हिंदुस्तान के लोग हूं या हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हूं, वो एक साथ मरकज के साथ खड़े हो गए थे। जब सीज फायर होता है तो हिज़्ब इख्तिलाफ का ये मानना है, ये कहना है कि हमें नहीं पूछा सीज फायर करने के लिए। यही खूबसूरती है हिंदुस्तान की जमहूरियत की कि हम एक काज के लिए सब पॉलिटिकल पार्टीज और 140 करोड़ अवाम जो है इकट्ठी हो गई पहलगाम अटैक को लेके, और वन वर्ड पे हमने यही कहा कि पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहली बार डेमोस्ट्रेट किया पाकिस्तान के खिलाफ। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोदी लेड सरकार की, मोदी लेड नीतियों की, जो पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर में, चाहे वो ऑपरेशन ऑल आउट है और अब ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो ये दर्शाता है कि 140 करोड़ लोगों ने मोटिवेट किया प्राइम मिनिस्टर को कि हमें रिटेलिएट करना है, और हमने रिटेलिएट किया 9 टेरर लोकेशंस पे। ना किसी स्कूल बिल्डिंग पे, ना किसी सिविलियंस पे, ना किसी आर्मी पे। हमने वहां टारगेट किया जिन्होंने हमारा पहलगाम अटैक में जो लोग मुलविस थे, या वो टेरर कैंप्स जो बड़े सक्रिय रहते हैं पाकिस्तान में, उन पे अटैक किया। और कल की बात है कि कल ही पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो डोजियर अनाउंस किया कि हिंदुस्तान ने 28 लोकेशंस पे हमें हिट किया है। तो ये दर्शाता है कि जो हम कहते रहे हैं कि बातचीत और गन इकट्ठी नहीं चलेगी, आज हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि टेरर के खिलाफ जंग बिल्कुल लड़ी जाएगी, और कोई भी इंसान या कोई भी जमात हमारे यहाँ अमन को डिस्टर्ब करेगी, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और वो सारा श्रेय जो है भारत की आवाम को जाता है, भारत की क़यादत को जाता है, हमारी इंडियन आर्मी को जाता है, जो बेस्ट आर्मी है पूरी दुनिया में। और जितनी भी हमारी बाकी 3 जो है, एयर है, सी है, तीनों चारों जो हमारी पैरामिलिट्री है, उनको जाता है। और हम खुशनसीब हैं और बड़े आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरी दुनिया ने देखा है कि हम अमन को डिस्टर्ब करने वाले किसी भी ऐसे फ्रिंज एलिमेंट को नहीं छोड़ेंगे। एक सवाल उठता है सोहेल सर, क्योंकि आपका गहरा तजुर्बा भी है, सियासत में हो, सहाफत हो, सियासत हो,
हमारा ये मकसद था कि पीओजेके को लेना है और लोगों की उम्मीदें भी थी इस बार कि हम हासिल करेंगे। तो सीज फायर को किस तरह देखते हैं आप? हिजब इख्तलाफ की तरफ से ये निशाना भी लगाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट पे कि अगर हमारा हदफ पीओजेके भी था, हदफ हमारा टेररिस्ट कैंप्स जो हैं वो हमने कामयाबी हासिल की, लेकिन ये वक्त था तो क्यों नहीं किया? देखिए, अब क्या ये सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें हैं, मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। कभी कुछ मजबूरियां भी बन जाती हैं। आज पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल डिसऑर्डर पे है। ट्रंप से हमें सीखना चाहिए कि हम सोचते हैं वो हमारा दोस्त है, लेकिन उसने इस पूरी 5 दिन की जंग में बता दिया कि वो किसी का दोस्त नहीं है, वो सिर्फ सबका सिंपथाइजर बनता है और अल्टीमेटली वो अपने मुल्क का सोचता है, अपने मुल्क की प्रॉस्पेरिटी की बात करता है। और जंग जब भी होती है अपनी टांगों पे लड़ी जाती है। ये आज पूरी दुनिया में हर मुल्क ने जहां जहां भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उन्होंने बता दिया कि सिर्फ मीडिएट करने की कोई दम रखता है, अदरवाइज सब उसको इंस्टिगेट करने में, बढ़ाने में सब सक्रिय रहते हैं और जंगें हमेशा अपने बलबूते पे लड़ी जाती है। और हमने बता दिया कि जम्मू में इतने सब कुछ होने के बाद हमारे पास जो लेटेस्ट इक्विपमेंट थे S-400 जिसकी बात कर रहे हैं, और आप प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम, डिफेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि S-500 की तरफ भारत बढ़ रहा है, तो ये सब डिस्प्ले जो हुआ ये वॉर्स में ही होता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त को तो आप सिर्फ परेडों में देखते हो ये मिसाइलें और सब S-400, लेकिन इस 4 दिन की जंग में आपने देखा कि वो सब चीजें जो है भारत ने यूज में लाई और अपने लोगों को बचाया। और जहां जहां आप कह रहे हो हमारे पुंछ में वो वर्स्ट हिट है इलाका, क्योंकि 77 ईयर से हम सीज फायर वायलेशंस को भुगत रहे हैं और हमारे लोग जो है जाने दे रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अपोजिशन का ये कहना कि ठीक है, ये भी एक खूबसूरती है जमहूरियत की कि आज पार्लियामेंट सेशन होना चाहिए 1 डे का, और अब तो कल भी किरण रिजिजू ने कहा कि पार्लियामेंट सेशन मॉनसून शुरू होने जा रहा है, उसमें सब बातों का जो जवाब है वहां दिया जाएगा, जो एक डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस का तरीकाकार होता है चलने का। लेकिन जहां तक ट्रंप की बात मैं आपको बताऊं, ये सीज फायर उन्होंने जो ट्वीट किया और उसके बाद रीट्वीट किया और उसके बाद चुप हो गए, ये दर्शाता है कि आज किसी भी मुल्क को इतना लाइटली नहीं ले सकते आप, चाहे वो 20 करोड़ की आबादी का है, चाहे 140 करोड़ की आबादी का है। जंग कोई समाधान नहीं होता है। आज इकोनॉमी के ऊपर हर मुल्क दूसरे मुल्क से जुड़ा हुआ है और हर मुल्क दूसरे मुल्क के साथ साजगार माहौल में व्यापार के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है। तो चाइना क्या करता है पाकिस्तान के साथ हम सब जानते हैं, चाइना कहाँ स्टैंड करता है, वो पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन है हिंदुस्तान का, वो भी हम जानते हैं। लेकिन बायलैटरल इश्यूज पे हमें कुछ चीज़ों पे सबको मद्देनजर रखते हुए कहीं कहीं फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। जहां तक पीओके की बात है, मैं गया हूं पीओके, मैं जानता हूं पीओके के, और पीओके और वहां का जो बाकी इलाके हैं जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी जंग की। जिस तरह से भारत बढ़ रहा है, भारत के लोग खुशहाली की तरफ आगे चल रहे हैं, एक दिन मैं आपको वसूख से कहता हूं, हम रहे ना रहे, लेकिन पीओके के लोग अपने आप हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी वजह से नहीं, पाकिस्तान की नीतियों की वजह से, भुखमरी की वजह से, एक रिसेशन जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रिसेशन वहां बढ़ रहा है, वो बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान टूट जाएगा और ये लोग अल्टीमेटली हमारे साथ ही जुड़ेंगे और कोई इनका जो दूसरा कोई चारा नहीं है। तो वो अपने आप में ही एक डिप्लोमेटिकल जीत होगी भारत की और भारत के लोगों की, जो बड़ा संयम रखते हैं, बड़े आपसी रवादारी पे चलने वाले लोग हैं। और हिंदुस्तान सेकंड मुस्लिम लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में, और यहाँ के जो मुसलमान हैं वो अपने मुल्क की सलामती में, मुल्क के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। सियासत को छोड़िए, आज हर बच्चा और बुजुर्ग जो है वो अपने मोबाइल से जुड़ा है दुनिया से। तो हम अपने मजहब की प्रोपोगेशन, अपने मजहब पे अच्छी तरह चलने का तरीकाकार और अपने मुल्क की हर नीति को इंडोर्स करते हुए भारत को आगे बढ़ाने में सब 140 करोड़ लोग जो हैं वो बिल्कुल जोरों शोर से काम करते हैं और बड़ा सिविलाइज्ड मुल्क है। और जो लोग हम पे तनकीद करते हैं, रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं, खासकर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है वहां से तनकीद करता रहता है, रेडिकलाइज करता है, और वो सब लोगों ने नकार दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, और बिल्कुल अपनी पॉलिसीज पे अपनी इंडियन आर्मी के साथ, पैरामिलिट्री के साथ उनका साथ दिया और रिटेलिएट किया और जवाब दिया। पूरे दुनिया ने देखा इसको। काज़मी साहब, रीजनल जो पार्टीज है हमारे जम्मू कश्मीर की, उनका ये मानना है, उनके कुछ लीडरान के बयान जो है वो आते रहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए। क्या आपको लगता है कि हमारी मरकजी सरकार को इस खासकर हालात को, जम्मू कश्मीर के हालात को मद्देनजर रखते हुए बातचीत करनी चाहिए अमन और शांति के लिए? देखिए, जहां तक बातचीत का ताल्लुक है,
आपका पड़ोसी जितना मर्जी आपका नेगेटिव हो, लेकिन जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उसका घर से आप बातचीत करते हैं, तो बातचीत के रास्ते कभी बंद नहीं होते हैं। जो अच्छे मुल्क होते हैं वो अपने पड़ोसियों से और बाकी मुल्कों की सियासी निज़ाम से, वो उसके लिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हमारी बातचीत करती रहती है। लेकिन बातचीत का ये मतलब कभी नहीं होता कि आप फॉर ग्रांटेड लोगे कि हम बातचीत भी करते रहेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी दोनों मुल्कों के बीच में चलाएंगे और गोली और बारूद भी यहाँ भेजते रहेंगे। ये मैसेज जो है तभी मुमकिन होता है जब एक स्ट्रांग लीडरशिप, स्ट्रांग क़यादत लोगों के समर्थन के साथ उसको रिटेलिएट करती है। और बातचीत का जहां तक ताल्लुक है, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो दूसरे मुल्क से बात नहीं करता है। हजारों इश्यूज पे हम बात होती है, लेकिन टेररिज्म पे बात नहीं होगी। टेररिज्म और बातचीत इकट्ठे नहीं चलेगी। हमने जो डिप्लोमेटिकल मूव करना था, जो 4 चीजों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, वो सबसे बड़ा तरीका है। खासकर इंडस वाटर ट्रीटी की बात अगर मैं करूं, वो सबसे बड़ा एक थप्पड़ है उन ममालिक के लिए जो अपने घर को तो संभालते नहीं है और दूसरे के घरों में डिस्टर्बेंस करते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर उस पर काम चलता रहा तो वो सबसे बड़ी जो हमारी विन विन सिचुएशन होगी। अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से अपने लोगों के लिए, अपनी सरजमी के लिए इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान उसका बहुत बड़ा सफर बनेगा। खारजा ताल्लुकात के हवाले से हम बात करें, हिज़्ब इख्तिलाफ का ये भी मानना है कि खारजा पॉलिसी और दूसरे मुल्कों के साथ जो हमारे अच्छे ताल्लुकात भी थे, इस मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान के साथ खड़े नहीं हुए। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। कुछ चीजें हम सोचते हैं कि हमारे दोस्त हैं, यहाँ G20 में 40 ममालिक आए, हमारी इलेक्शन हुई तो 20 ममालिक के डिप्लोमेट्स यहाँ ऑन ग्राउंड वो असेस करते रहे। हम सोचते हैं कि ये चीजें इस तरह से होनी चाहिए, लेकिन जंग का मतलब यही होता है कि सब एक्सपोज हो जाते हैं, एक दूसरे को पता चल जाता है और हम और मजबूती से अपने मुल्क को मजबूत करने में लग जाते हैं। तो ये अच्छी चीजें हैं, कोई बुरी चीजें नहीं है, क्योंकि ग्लोबल डिसऑर्डर है। एक दूसरे से डर के सिंपैथी बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत बहुत स्ट्रांग है। भारत के साथ जो सिंपैथाइजर हैं वो बिल्कुल अंदर से जुड़े हैं और भारत की इस वक्त की फॉरेन पॉलिसी जो है बहुत स्ट्रांगर है। और उसमें मैं समझता हूँ, देखिए, थर्ड टाइम किसी मुल्क में एक ही तरह की पावर आनी ये भी छोटी बात नहीं होती है। इसका मतलब है कि कुछ नीतियां, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ पॉलिसीज हिंदुस्तान की क़यादत की हैं जो लोग कायल होते हैं और उसको थर्ड टाइम मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं और इसका डिविडेंड, इसका फायदे लोगों को जरूर मिलते हैं। और पूरी दुनिया में भी एक मैसेज जाता है कि इंडिया वो इंडिया नहीं है 60s वाला या 50s वाला। आज इंडिया बदलता हुआ इंडिया है और हर दुनिया की मुल्क इंडिया के साथ बायलैटरल इश्यूज पे काम करना चाहते हैं। इतनी बड़ी व्यापार की मंडी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। चाइना भी हमसे पॉपुलेशन में कम है जो भारत में है। लेकिन ये है कि जंग एक ऐसा, कहते तकलीफ हो तो भी पता चलता दोस्त कौन है दुश्मन कौन है। लेकिन इस सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से हम पूरी दुनिया को जान चुके हैं और उस पे मुझे लगता है जो हिंदुस्तान के पॉलिसी मेकर्स हैं उस रणनीति में थोड़ा सा बदलाव करके आगे की रणनीति जो है वो अच्छी बनाने की कोशिशों में शुरू हो चुके होंगे। इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। सीज फायर के हवाले से हम बात करें, दर्द उनको होता है, परेशानी उनको होती है जिनका कुछ नुकसान हुआ होता है। तमाम हमारे मुल्क हिंदुस्तान की जितनी भी सियासी जमातें थी, सोशल एक्टिविस्ट हूँ या NGOs हूँ, उन तमाम ने पीर पंचाल का दौरा किया है और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अहले पीर पंचाल का दर्द समझा होगा कि सीज फायर क्यों होना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूं आपसे कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री हूं, हमारे रक्षा मंत्री हूं और दूसरे सिक्योरिटी एजेंसीज हूं, वो हम सबसे बेहतर जानते हैं। अगर नहीं होता तो हम कितना जानी और माली नुकसान और उठाते। मुझे लगता है इस पर हिज़्ब इख्तिलाफ को अब सियासत नहीं करनी चाहिए। काज़मी साहब, नुकसानात बड़े हुए, लेकिन कहीं ना कहीं मरकजी सरकार की तरफ से जो लोगों की उम्मीदें थी वो रिलीफ नहीं मिला। मुलाजमत दी, अच्छी बात है। जिन लोगों के मकानात नुकसान हुए, मान लो गाय भैंसें नुकसान हुई, अगर 2 लाख की भैंस है तो उसको 6,000 रुपये मिले हैं। मकान लाखों करोड़ों लोन लेके बनाए हुए हैं, वहां भी मजाक किया गया है, 6,000, 6,500, 7,000। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैंने पहले भी कहा है, बड़े नेशनल चैनल्स पे भी कहा है और बहुत से लोग जो बुद्धिजीवी दिल्ली में बैठे हैं उनसे भी मेरी बातचीत होती है कि वी आर द पीपल ऑफ रजौरी पुंछ। मैं भी पुंछ से बिलोंग करता हूँ, आप भी सोनकोट से बिलोंग करते हैं। वी आर द वर्स्ट सफरर्स ऑफ इंडो पाक रिलेशंस। जो 77 ईयर से हम जो दुख देख रहे हैं, जो तकलीफें देख रहे हैं, और उसका परमानेंट सोल्यूशन कोई हो नहीं सकता। ना तो हम अपने पड़ोसी को बदल सकते हैं, ना उसकी नीतियों को बदल सकते हैं, ना उसकी सोच को बदल सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता था कि होम मिनिस्टर उन्हीं दिनों में पहले आते हैं और इमीडिएट जैसे होता है वही डिस्पर्स करते हैं रिलीफ को और अच्छे
लेवल पे करते, क्योंकि ये वो लोग हैं रजौरी पुंछ के जो भारत का झंडा हर चोटी पे उठा के रखते हैं, और बगैर मजहब व मिल्लत भारत की को मजबूत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और हमने देखा जो लोग कश्मीर में जो पत्थर भी मारते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद भी करते थे, और उनको गवर्नमेंट जो है बड़ा फेलिसिटेट करती थी, MLC बनाती थी, बड़ा कुछ करती थी, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। लेकिन आज नीतियां बदली हैं, और जम्मू कश्मीर खासकर पीर पंचाल के लोगों को बहुत उम्मीद है NDA सरकार से, खासकर मोदी जी से, कि वो कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल पैकेज, और मैं सुन रहा हूं कि शायद उस पर काम चल रहा है, तो स्पेशल पैकेज के हिसाब से रजौरी पुंछ के लोगों को अकोमोडेट करें, ताकि ये लोग भी अपने आप को हिंदुस्तान का एक सिविलाइज शहरी अपने आप को मानने में उनको खुशी हो। और मुझे लगता है जिस तरह का जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, उस पर जरूर मरकज को काम करना चाहिए। देर हो चुकी है, पार्लियामेंट सेशन लग रहा है, वहां भी विचार विमर्श होगा। मुझे लगता है कुछ ना कुछ स्पेशल पैकेज जो है वो पुंछ के लोगों को जरूर मिलेगा, उड़ी के लोगों को जरूर मिलेगा, और मिलना चाहिए, उनका हक है, क्योंकि हमने हर तरफ से गोलियां ही खाई हैं, सुख कहीं से नहीं पाया है। तो उस सुख को अगर मेंटेन करने के लिए कोई पैकेज अनाउंस होता है तो मैं समझता हूँ लोग शुक्रगुजार भी रहेंगे और दुआएं भी देंगे इस मरकज की सरकार को, खासकर प्राइम मिनिस्टर को। और प्राइम मिनिस्टर का दिल थोड़ा बड़ा है, मैं समझता हूँ इस मसले को भी खुले दिल से मानना चाहिए और खुले दिल से इनकी रिलीफ ऑपरेशंस पे हेल्प करनी चाहिए। कादरी साहब, मीडिया का एक अहम रोल होता है किसी मुल्क की तामीर और तरक्की में और मुल्क की इज्जत वकार के लिए। तो हमारा मीडिया जो है वो उसने पूरे अहले हिंद के जज्बात को मजरू किया है। मीडिया ने ये कहा हमने इस्लामाबाद फतह कर लिया, हमने रावलपिंडी कब्जा कर लिया, ये फलाना, ये मिसलीड करना चाहिए ऐसे। देखिए आज ये बीमारी जो है पूरी भारत में और अमेरिका में भी ये बीमारी है, जिसको हम येलो जर्नलिज्म कहते हैं या TRP की दौड़ कहते हैं। लेकिन मुझे बड़ा खुशी होती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे भी और हाई कोर्ट्स पे भी कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया है और कुछ मीडिया हाउसेस को बिल्कुल नोटिस भेजे हैं टू क्लैरिफाई द पोजीशन ऑन ऑपरेशन सिंदूर। ये जो सेंसलाइज्ड खबरें चलाने की कोशिश की गई है, उस पर कड़ा एक कदम जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। और होना चाहिए कि जो सेंसलाइज करने के लिए सोसाइटी में अननेसेसरी एक डिबेट शुरू कर देते हैं, उन लोगों को चेक करने की जरूरत है, बंद करने की जरूरत है, लॉस के तहत बुक करने की जरूरत है, ताकि कोई भी ऐसी चीज जो है जो हकीकत पे बिमना नहीं है वो सोसाइटी में डिबेट नहीं बननी चाहिए। सोसाइटी में लोगों के रोज डाइनिंग टेबल पे डिस्कशंस नहीं होनी चाहिए। जो सच्चाई है और अपने नेशनल इंटरेस्ट में जो चीजें हैं वो मीडिया करे, ताकि जिस तरह से क़यादत काम कर रही है उस तरह से शहरी भी काम कर रहे हैं। उसी तरह मीडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिज है बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड द सिविल पॉपुलेशन। सो रिस्पॉन्सिबल मीडिया, ट्रांसपेरेंट मीडिया और एक बिल्कुल इन्वेस्टिगेटिव मीडिया आज जरूरत है भारत को, जिस तरह की भारत की प्रोग्रेस हो रही है। और ऐसे जो भी फ्रिंज एलिमेंट्स हैं मीडिया में भी, चाहे वो नेशनल चैनल्स पे या छोटे चैनल्स पे, उनको बुक करने की और ट्रायल करने की जरूरत है। उमर सरकार को किस तरह से देखते हैं आप? बड़ी उम्मीदें थी लोगों की, काफी देर के बाद इंतखाबात होते हैं और अब लोग पब्लिक डोमेन में ये भी कहते हैं जी गवर्नर साहब ने तो इनसे ज्यादा काम किए। नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं और फारूक साहब भी इस एज में भी जितना उनके डोमेन में है उससे 4 गुना आज पहली बार मैं अपने 30-35 साल के कैरियर में देख रहा हूँ कि सीरियसनेस जो है वो इस उमर अब्दुल्ला में भी और फारूक साहब में भी, कि भाई गवर्न करना है। पहले याशियां करते रहे हैं, पहले गवर्नेंस नहीं होती थी, पहले मौज मस्ती होती थी, हेलीकॉप्टरों पे और गोल्फ पे खेलते थे। आज उनको समझ आइए कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वाकई उनको जरूरत है एक अच्छी गवर्नेंस की, अच्छे ऑपरेटर्स की, जिससे कि गवर्नेंस की जाए। और ये सब चीजें अगर समझ में आ जाए पॉलिटिशियनों को, क्योंकि पॉलिटिशियन देखिए आज इनकी सरकार है, कल किसी की और की होगी। पॉलिटिशियन एक ब्रिज का काम करते हैं, गवर्नमेंट्स उन पे इन्वेस्ट करती हैं, उनको डिलीवर करना आना चाहिए और डिलीवर भी हंसते करना चाहिए। कोई एहसान करके किसी पे कोई पॉलिटिशियन ये सोचेगा मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं बड़ा एहसान करता हूँ कि मैं नौकरियों के रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ या यहाँ ब्रिज बना रहा हूँ, ये सब पाइपलाइंस पे चीजें होती हैं। हंसते हंसते रात दिन 24 आवर आप लोगों की खिदमत करें, लोग फिर आपको चुनेंगे, फिर तीसरी बार चुनेंगे। और अगर आप नहीं रहेंगे तो आज बदलता हुआ भारत है, बदलते हुए लोग हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और परफॉर्मेंस और गवर्नेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लूट को सूट करते करते उम्र गुजर गई, अब वो ऐसा दौर नहीं चलेगा, ना दिखता है। एक चेहरा आजकल बड़ा सुर्खियों में है, MLA डोडा महराज मलक, किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ वो पॉलिटिशियन कम है, नौटंकीबाज ज्यादा है।
तो पॉलिटिक्स में कुछ लोग भी हैं, जैसे मीडिया की बात आपने की, तो पॉलिटिक्स में भी कुछ लोग जो हैं ऊट पटांग की हरकतें करके अपने आप को, अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और बढ़ाई भी है उसने। तो अल्लाह उसको अकल दे, क्योंकि छोटा अभी बच्चा है, भाई है छोटा। लेकिन यह है कि जब आप लोगों के नुमाइंदे होते हैं तो आपको बड़े संयम से, बड़े तमीज से और बड़े ढंग से काम करना चाहिए, क्योंकि लोगों की 5 साल आप पे दाव पे लगे होते हैं। और इस वक्त की जो यूनियन टेरिटरी है, उम्मीदें और भी होती हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी को अपने एमएलए पे। तो मैं समझता हूँ सीरियसनेस लानी चाहिए और मुद्दा आधार काम करने चाहिए। सिर्फ अपनी टीआरपी बनाने के लिए लोगों का वक्त जाया नहीं करना चाहिए। सोहेल सर, भारतीय जनता पार्टी को जहां तक हमने पढ़ा है, जहां तक ये हमारा नाकुछ छोटा सा तजुर्बा है, वहां तक हमने देखा है कि जो उनका मैनिफेस्टो है उस पर वो 100% काम करते हैं। लेकिन 5 अगस्त 2019 की अगर मैं बात करूं, ऑन द फ्लोर होम मिनिस्टर साहब ने भी और प्रधानमंत्री साहब ने भी ये चीज़ कही थी कि वक्त आने पे जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा। वो वक्त अभी तक नहीं आ रहा। कुछ ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के आने वाले वक्त में यहाँ सरकार बनेगी फिर आएगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ, पहले तो आर्टिकल 370 यहाँ था ही नहीं, ना 35 है यहाँ। तो ये जो पॉलिटिशियंस बोलते रहते हैं, इन सब ने इरोड करने में अपना अपना योगदान दिया है। अपने स्पेशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आपका खुद का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। तो आर्टिकल 370, 35 तो था नहीं यहाँ पे, कभी ना एग्जिस्ट करता था। भारतीय जनता पार्टी का श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वक्त का ही एक मैनिफेस्टो था कि जब भी हम पावर में आएंगे ये आर्टिकल हटाएंगे, और उन्होंने हटा दिया। एक बात। दूसरी बात ये है, स्टेट से हम डिमोट हुए, नहीं होने चाहिए थे। कोई भी डिमोशन नहीं चाहता। चलिए, हो गए डिमोट। आपने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, आपने 5% से सीधा 75% पोलिंग में अपना योगदान दिया। इसका मतलब लोग क्या चाहते हैं? देखिए, लोग सर्वप्रिय होते हैं जमहूरियत में। पॉलिटिशियन आते जाते रहते हैं। लोगों ने खुल के वोटिंग करके ये बता दिया कि यहाँ जमहूरी निज़ाम जो है वो मजबूत होना चाहिए, और वो मजबूत हुआ। यूनियन टेरिटरी में सरकार बनी। यही उमर अब्दुल्ला जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, ये इलेक्शन लड़े, क्योंकि पॉलिटिशियन अगर पॉलिटिक्स नहीं करेगा, इलेक्शन ही लड़ेगा, तो वो खत्म हो जाएगा, वो और उसकी पार्टी। तो इलेक्शन लड़े। आज यूनियन टेरिटरी के वो चीफ मिनिस्टर हैं, और बड़ी थम्पिंग मेजोरिटी से लोगों ने जिताया। जितनी मर्जी पोलराइजेशन जम्मू कश्मीर में हुई, लेकिन आप गवर्न कीजिए। चीफ मिनिस्टर रहता है, चाहे यूनियन टेरिटरी का चाहे स्टेट का है। और स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो, मैं समझता हूँ एज ए सिटीजन कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है गवर्नेंस से। फर्क पड़ता है जो रोजमर्रा के मुद्दे हैं लोगों के, वो हल होने चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए वो बिल्कुल टाइमली बनना चाहिए। जो मरकज से सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स आती हैं वो ऑन ग्राउंड लगनी चाहिए। जो लोग जिन्होंने डेवलपमेंट की धूप नहीं देखी है, वो धूप वहां आनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूंसी ज्यादा से ज्यादा यहाँ डिलिमिटाइज होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदे, चाहे वो पंचायत इलेक्शंस में हैं, चाहे वो कॉर्पोरेशंस में हैं, चाहे असेंबलीज और पार्लियामेंट में हैं, वो टाइमली होने चाहिए, ताकि हरियाणा के मॉडल पे, पंजाब के मॉडल पे जम्मू कश्मीर भी अच्छे ढंग से आगे चले। और वो फायदा जो बाकी स्टेटें लेती है, जम्मू कश्मीर भी ले, और उसका फायदा लोगों को अल्टीमेटली होता ही होता है। जितना आप डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स करेंगे, उसका जो फायदा है वो आवाम तक जाता है। और सिर्फ गवर्नेंस फॉर द नेम ऑफ गवर्नेंस करेंगे या प्रोटोकॉल को एंजॉय करते रहेंगे, लोग आज नहीं बर्दाश्त करते हैं। अब पार्टी लाइंस, आप गवर्न कीजिए, लोगों की खिदमत कीजिए और लोगों के समाधान की बात कीजिए, तभी जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। ये लोगों ने आपको बता दिया। हम दोनों पीर पंचाल से ताल्लुक रखते हैं। पीर पंचाल की अगर ना बात की जाए तो शायद अहले पीर पंचाल नाराज भी होंगे। पिछले दिनों जब सरहदों पर कशीदगी के बाद हम नॉर्मलिटी की तरफ गए, सुरनकोट से भी और पुंछ से भी कुछ ऐसी आवाजें पब्लिक डोमेन से निकली और ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। शायद ईद के बाद कोई लाएअमल भी ऐसा बनेगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए डिमांड की गई है सुरनकोट में होना चाहिए, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक्स हैं उनको भी सुरनकोट शिफ्ट किया जाना चाहिए। ये कि हालात जब कशीदा हो जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को मुश्किल होती है वहां से अपना काम अंजाम देने में। तो किस तरह से देखते हैं, कहाँ तक पॉसिबिलिटी है, या कोई अल्टरनेट ऐसा मकाम भी सुरनकोट में बनना चाहिए? देखिए, जम्मू पीर पंचाल में जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने नजरअंदाजी की है, उसको हमेशा स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दी है। ये वो पुंछ है जो एक प्रिंसली स्टेट हुआ था, करता था कभी। ये वो पुंछ है जिसके 4
सूबे जो हैं बाग पलंदरियां मरी, उधर चला गया, पाकिस्तान चला गया। हम स्टेट से तहसील पे आ गए, फिर डिस्ट्रिक्ट बने और डिस्ट्रिक्ट मेंडर तक हम बने रहे, फिर मेंडर अलग डिस्ट्रिक्ट बनी, राजौरी अलग डिस्ट्रिक्ट बनी। तो हम पुंछ से लेके सुंदरबनी तक पहले, फिर डिस्ट्रिक्ट एक होती थी, फिर वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट। तो कहने का मतलब है कि राजौरी पुंछ के लोगों ने बहुत सफर किया है। आज वहाँ मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए। अगर लद्दाख को आप दे सकते हो तो पीर पंचाल के लोगों को क्या कसूर है भैया? वहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल पहुंचनी चाहिए, हेलीकॉप्टर सर्विस होनी चाहिए। जब आप जानते हैं कि वहाँ बिल्कुल पाकिस्तान से 300 पॉइंट्स पे पुंछ जुड़ा हुआ है और कहीं भी कुछ ना कुछ वो पंगेबाजी करते रहते हैं, तो उन लोगों को हेल्थ केयर, एजुकेशन और ये जो मोबिलिटी है इसके लिए बड़ा ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है आज जिस तरह का मरकज की क़यादत है, खासकर नितिन गडकरी हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो जरूर राजौरी पुंछ को कंसीडर करें और राजौरी पुंछ को बिल्कुल वहाँ, अगर अनंतनाग में IIT बन सकता तो पुंछ में क्यों नहीं बन सकता सर? हर चीजें पुंछ में बन सकती हैं, प्रोवाइडेड आपकी विल हो। और मैं, आप और हम सब लगे रहेंगे जब तक ये सब चीजें पुंछ में नहीं बनेगी। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुंछ पे, जैसे करगिल वॉर के बाद करगिल में नजर पड़ी थी पूरे भारत की, पुंछ में भी नजर पड़ेगी। नहीं पड़ेगी तो हम उनको जबरदस्ती पुंछ ला के नजर पड़वाएंगे, ताकि राजौरी पुंछ के लोग भी बाकी डिस्ट्रिक्टों की तरह अपलिफ्ट हो और हम लोग भी बेसिक कम्युनिटीज ऑफ लाइफ के साथ सहूलियत से अपनी जिंदगी रोजमर्रा की गुजर बसर कर सकते। काज़मी साहब बहुत शुक्रिया पीर पंचाल साहब बात करने का। नाज़रीन, बात अगर की जाए, जैसे कि काज़मी साहब ने बताया कि हम सबको मिल के जो है पुंछ की तरफ मरकज की जो नजर है वो मरकूज करानी है। पीर पंचाल के सियासी जितने भी कायदे, सियासी जितने भी लीडर हैं, मेरा उनसे यही सवाल है। मैं अक्सर यही कहता हूं कि आप हर पार्टी में हैं, आप हमारे लिए मोहतरम हैं, लेकिन जब काज के लिए आपको एक होना पड़ेगा। आने वाले वक्त में ये देखना है कि हमारी जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशनशिप है ये किस तरह से मिलके काम करती है। और जो काज़मी साहब के साथ हमने मुख्तलिफ अमूर पर बात की है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। इस शर्त के साथ मुझे इजाजत दें, आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। देखते रहें पीर पंचाल स्पीक्स। अल्लाह निगहबान।